एक छोटा सा ट्रैकिंग रूट है पत्थरों के बीच में। यहाँ से चल के आप ऊपर रूठी रानी के महल की तरफ पहुँच पाएंगे। पत्थरों के बीच से रास्ता है तो ज़रा आपको संभल कर पैर रखना पड़ेगा और बिल्कुल सावधानी से आप चढ़ के ऊपर की तरफ पहुँच पाएंगे। रूठी रानी के महल की तरफ जाते वक्त, ऊंचाई पर जाते वक्त आप अपने पास 1 आध लीटर की पानी की भरी हुई बोतल अवश्य रखें, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ज़बरदस्त प्यास लग सकती है, गला सूख सकता है। तो पानी होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऊपर पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो आपके पास अगर पानी की बोतल भरी हुई है तो आपको प्यास लगती है तो आप आराम से अपनी बोतल से पानी पी सकते हो। रूठी रानी के महल की चढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म करने के बाद, मतलब 90% ऑफ द रूट कवर करने के बाद, ये जो लास्ट पेच है वो सबसे डिफ़िकल्ट पेच है, क्योंकि स्टेप्स नहीं है, ढंग की सीढ़ी नहीं है, टूटे फूटे पत्थर है जिसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे लास्ट वाला पेच डिफ़िकल्ट है। इसको देखकर मुझे माउंट एवरेस्ट की याद आ जाती है। कैसे, मैं बताऊं। माउंट एवरेस्ट की समिट करते वक्त पूरा माउंट एवरेस्ट अच्छी तरह से अगर कर लिया, लेकिन लास्ट में जो हिलेरी स्टेप नाम का एरिया है, जो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके, समिट कर चुके, लेकिन हिलेरी स्टेप का जो एरिया है वो बहुत डिफ़िकल्ट और थका देने वाला होता है। तो ये मानो कि रूठी रानी के महल की तरफ जाने के लिए ये हिलेरी स्टेप है। आधे पौने घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जब आप रूठी रानी के महल में आते हो तो आपको देखने मिलता है 2 छोटे कमरे जो टूटी फूटी अवस्था में है, प्लास्टर उखड़ चुका है, दीवारें मतलब धंसने को तैयार है, पुरानी ईंटें दिख रही है। आप देखोगे कि छोटे दरवाजे और आजू बाजू में 2 छोटी खिड़कियां भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन इनफ है, ठंडी हवा बहती रहती है। और एक बात मैं बताऊं कि यहाँ पे जैसे इतिहास में रूठी रानी का मालिया शब्द का जो प्रयोग होता है, मतलब ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन है, इसलिए लॉफ्ट ऑफ रूठी रानी, ये शब्द मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं उसको महल कहूँगा, क्योंकि रानी साहिबा का इतने सालों के बाद भी हम सम्मान के तौर पर रूठी रानी का महल शब्द यूज़ करें, वो ठीक रहेगा। मेरी भावना है, मेरी रिस्पेक्ट है रानी की तरफ, मैं रूठी रानी का महल कहूँगा या रूठी रानी की हवेली कहूँगा। रूठी रानी के महल की हिस्ट्री के बारे में, मतलब इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें तो इतिहास थोड़ा दुखद है, विक्षुब्ध कर दे ऐसा है। 1573 में ये हुआ कि ईडर का जो राव नारायण दास जी थे, उनको अकबर के हाथों हार जाने के बाद पोलो के जंगल में छुपना पड़ा, और उस समय रानी ने गुस्से में और थोड़ी नाराज़गी के साथ उनको कहा कि मुझे लगता नहीं कि आप अपना राजपाट फिर से प्राप्त कर पाओगे। ऐसा बोलकर रानी ने अपना घर-बार त्याग कर दिया। अब हुआ ये कि थोड़े अरसे के बाद, थोड़े साल के बाद, राव नारायण दास जी ने ईडर पर अपना पुनः विजय प्राप्त किया, ईडर फिर से अपने ताबे में किया। लेकिन
उस समय उन्होंने महल में आने के बाद वो रानी का चेहरा देखने से इनकार कर दिया, साथ में रहने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में एक ही छत के नीचे एक साथ रहना मुश्किल लगने की वजह से रानी माँ ने वो महल छोड़कर ऊपर की तरफ ईडरगढ़ की टोच के ऊपर अपना एक छोटा सा महल बनाया। बाकी की पूरी ज़िंदगी वो रानी यहाँ पे रही। ये महल के कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो 2 कमरे का छोटा सा महल, उसका फाउंडेशन नहीं है, मतलब खुदाई करके उसका फाउंडेशन नहीं बनाया गया है, क्योंकि महल खुद एक बड़ी सी शिला के ऊपर, बड़ी सी चट्टान के ऊपर उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये सोचकर हैरानी होती है कि इतनी छोटी जगह पे, इतने छोटे से 2 कमरों में रानी माँ ने बाकी की ज़िंदगी कैसे बिताई होगी। कुछ बेसिक मतलब सामान रखने की जगह नहीं है, नहाने धोने की, ऊपर आना जाना इतना मुश्किल है। लेकिन खैर, इतिहास बहुत संगीन चीज़ होती है। इतिहास को टटोल के देखें तो ऐसी बहुत सारी दुखद घटना भी देखने को मिलती है। ये स्थान ईडरगढ़ की सबसे ऊंचाई वाला स्थान है, जिसकी हाइट है 195 मीटर, मतलब कि 640 फीट समझ लो, 640 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई है, जो कि ईडरगढ़ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाली ऊंचाई है। रूठी रानी के महल से नीचे उतरते वक्त मुझे 2 बंदे मिले जो यहाँ पे नौगजा पीर की दरगाह पे आए थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे केला दिया कि थोड़ा खाओ, थोड़ा एनर्जी लाओ। तो दोनों बंदे बहुत अच्छी तरह से बात हुई और मुझे केला दिया। बस अभी पानी पीकर मैं नीचे की तरफ निकलूँगा। अभी टाइम फॉर नींबू शरबत पियेंगे, थोड़ी एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे, गाड़ी लेकर छू हो जाएंगे सीधे रूम पर। और दोपहर के बाद शायद सेकंड शेड्यूल में बाकी की जगह कवर करूँगा। देखता हूँ आज कितने बजे वापस आ सकता हूँ, क्योंकि कुछ जगह रह गई है यहाँ ईडरगढ़ के ऊपर। लेट वी होप, फिंगर क्रॉस, क्या नेक्स्ट अभी क्या लोकेशन पे जाके कवर कर सकते हैं।